तो यहाँ पे हम लोग को साल्ट पढ़ना है, ठीक है। तो साल्ट बनता कैसे है? तो साल्ट तो बहुत सारे तरीक़ों से बनता है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग साल्ट कैसे पढ़े हैं, साल्ट बनता कैसे है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमारा साल्ट बनता है। और न्यूट्रलाइजेशन का जनरल रिएक्शन क्या होता है? अगर एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है? अगर एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? साल्ट और वाटर। अब एकदम से साल्ट नहीं बन जाता। मान लो कि अगर मैंने यहाँ एसिड लिया और बेस लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो एकदम से साल्ट नहीं बन जाएगा। पहले उसके बीच में कुछ प्रोसेसेस होंगे जिसके बाद हमको साल्ट मिलेगा, ठीक है। तो जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो उस समय एसिड जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और बेस भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो एसिड किस में डिवाइड होगा? वो भी क्या होगा? कैटायन में, और दूसरा क्या है? एनायन में, ठीक है। एसिड किस में डिवाइड होगा? कैटायन में और एनायन में। कैटायन का मतलब क्या होता है? कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम कैटायन कहेंगे, और किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज है तो उसको हम एनायन कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लो कैटायन का, हम कभी कभी कहते हैं हाइड्रोजन प्लस आयन, ये एक आयन है। कौन सा आयन है? आयन में भी 2 आयन होते हैं, कैटायन आयन और एनायन आयन, ठीक है। तो ये वाला हमारा प्लस चार्ज है इसलिए कैटायन हो गया। और मान लो एक और Cl जो कि माइनस होता है, ठीक है। तो ये जो माइनस है जिसके कारण ये एनायन बन गया। वैसे ही बेस जो होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है कैटायन, ये भी कैटायन होता है, और दूसरा होता है अनायन, ठीक है। ये भी क्या होता है? प्लस चार्ज, और ये भी माइनस चार्ज। आयन, ये आयन का डिफाइन है, मतलब आयन को हम स्प्लिट किए हैं तो आयन 2 टाइप्स के होते हैं, पहला कैटायन और दूसरा अनायन। तो एसिड भी अपने कैटायन और अनायन में ब्रेक हो गया, और बेस भी अपने कैटायन और अनायन में ब्रेक हो गया। जैसे कैटायन में एक एग्जांपल ले लो, Na प्लस हो गया, और Cl है NaOH ले लो, OH माइनस हो गया, ठीक है। अब एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो एसिड का अनायन और बेस का कैटायन, ये दोनों मिक्स होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। एसिड का क्या मिक्स होगा? अनायन, और बेस का क्या मिक्स होगा? कैटायन, ठीक है। तब जाकर जो हमको मिलेगा वो हमारा क्या होगा? साल्ट, ठीक है। एसिड का अनायन और बेस का कैटायन मिक्स होगा तो साल्ट बनेगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, HCl, एसिड हमारा ले लो, एसिड में क्या हो गया? HCl, और बेस में ले लो कोई, जैसे कि NaOH, ठीक है। अब एसिड को में जो हमारा H है और Cl है, ये क्या होगा? स्प्लिट कर जाएगा। स्प्लिट करेगा तो क्या बनेगा? H प्लस और Cl माइनस, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, और क्या बनेगा? Na प्लस और OH माइनस, ठीक है। अब इसमें एसिड का अनायन कौन सा है? क्लोरीन ले लो, और बेस का कैटायन कौन सा है? सोडियम, तो सोडियम ले लो। इन दोनों को मिक्स कर दो, क्या बनेगा? NaCl, दैट इज़ योर साल्ट। और जो बाकी के बच गए H और OH, ये दोनों मिक्स होंगे तो क्या बनेंगे? प्लस वाटर, ठीक है। अब जो साल्ट है वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। साल्ट जो है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा एसिडिक साल्ट, दूसरा होता है बेसिक साल्ट, और तीसरा होता है न्यूट्रल साल्ट, ठीक है। एसिडिक साल्ट में होता क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक मिनट,
स्ट्रॉन्ग एसिड है वो रिएक्ट करता है तुम्हारा वीक बेस से, तो क्या देगा, साल्ट देगा और वाटर देगा। अब ये जो साल्ट होगा वो कौन सा साल्ट होगा, वो एसिडिक साल्ट होगा। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनाएगा, और उस समय जो साल्ट बनेगा वो हमारा एसिडिक साल्ट बनेगा। ठीक है, एग्जांपल ले लो, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड कोई HCl और वीक बेस कोई MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होल 2। ठीक है, इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो इसका हमको एनायन देखना है, एनायन क्या है हमारा, क्लोरीन। इसमें हमको कैटायन देखना है, कैटायन कौन है हमारा, मैग्नीशियम। ये दोनों रिएक्ट हो जाएगा, क्या बनेगा, MgCl2। ठीक है, और बाकी का बच के क्या बन जाएगा, H2O। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट हुआ वीक बेस से, तो क्या बना, एसिडिक साल्ट और वाटर। ठीक है, अब बेसिक वाले में देख लो, बेसिक वाले में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, मतलब कि वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट एलोंग विथ वाटर। ठीक है, अब ये जो साल्ट होगा ये कौन सा साल्ट होगा, बेसिक साल्ट होगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले लें, जैसे कि वीक एसिड कौन सा हो गया हमारा, H2CO3, दैट इज़ कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। ठीक है, NaOH से रिएक्ट करेगा। अब इसमें देखो, इसमें हमारा कटायन कौन सा, नहीं एसिड है ना, इसमें अनायन कौन है हमारा, CO3, और बेस में हमारा कटायन कौन है, Na। दोनों को मिक्स करो क्या बनेगा, Na2CO3, बाकी का बच गया तो क्या बन जाएगा, H2O। ठीक है, अब ये जो होगा वो हमारा कौन सा साल्ट होगा, बेसिक साल्ट होगा, और यहाँ जो साल्ट बना है ये कौन सा साल्ट होगा, वो एसिडिक साल्ट होगा। ठीक है, अब न्यूट्रल साल्ट पे आ जाते हैं। न्यूट्रल साल्ट में होता क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट होता है। ठीक है, तो क्या फॉर्म करेगा, साल्ट बनाएगा और इसमें वाटर होगा। ठीक है, इसके साथ वाटर भी होगा, बस इसमें कंडीशन क्या है कि एसिड भी स्ट्रॉन्ग और बेस भी स्ट्रॉन्ग। तो इसका कोई एग्जांपल ले लो, जैसे कि HCl। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक और स्ट्रॉन्ग बेस का कोई एग्जांपल ले लो, जैसे कि NaOH। ठीक है, रिएक्ट करो, इसका बताओ अनायन कौन है, Cl है, इसका कटायन कौन है, बेस है, इसलिए Na, तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। NaCl तुम्हारा क्या है, न्यूट्रल साल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे साल्ट पढ़ लिए हम लोग। अब अगले लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट पढ़ेंगे, मतलब साल्ट जो हमारे पास बहुत सारे साल्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और हाँ, एक लेक्चर में मैंने बताया था कि 1M और NaOH का मतलब क्या होता है, इसका मैंने मतलब नहीं बताया था, तो शायद तुम लोग को भी नहीं मालूम होगा। इसका मतलब होता है 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 1M NaOH का मतलब होता है 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है,